एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, फिर भी वह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता था। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह ब्राह्मण आपकी इतनी भक्ति करता है, लेकिन ये बहुत दुखी है। माता पार्वती बोली कि महादेव, ये आपकी इतनी भक्ति करता है, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं है। कृपया इनको संतान देने की कृपा। महादेव बोले, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया। तब भगवान शिव ने कहा, आपके आग्रह पर इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब ब्राह्मण ने उसे अपने मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते वहाँ यज्ञ कराते, दान देते और भगवान शिव का स्मरण करते। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुँचे जहाँ पे राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। संयोग से दूल्हे की आंख में दोष था। राजा ने ब्राह्मण के सुंदर बालक को कुछ समय के लिए दूल्हा बनाकर विवाह कराने का अनुरोध किया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। विदा के समय उस बालक ने राजकुमारी के चुंदरी पर लिख दिया, मैं वास्तविक दूल्हा नहीं हूँ, मेरा विवाह दिखावे के लिए कराया गया है। जब सच्चाई सामने आई, तब राजकुमारी ने उस दोषपूर्ण दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर समय पूरा होने पर 12वें वर्ष में बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मामा ने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसकी माता का और पिता का दुख दूर कीजिए। भगवान शिव उसकी अटूट भक्ति और माता पार्वती की करुणा से प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को नया जीवन प्रदान कर दिया और उसकी आयु भी बढ़ा दी। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को यह शुभ समाचार मिला, तो वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनका बारंबार धन्यवाद करने लगे। इसके बाद उस बालक का विधि पूर्वक उसी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। दोनों ने सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। बोलो हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक और छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं। अगर कोई भगवान से किसी का भरोसा उठ चुका हो और वो भगवान पे विश्वास नहीं करता हो, तो उसके लिए ये कथा बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। तो उससे पहले आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव की प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह हर सोमवार का व्रत पूरे नियम और भक्ति से करता था। हर सोमवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पास के शिव मंदिर में जाकर जल, बेलपत्र, धतूरा तथा अक्षत अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। इसके बाद ही वह अपने खेतों में काम करने जाता था। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया कि गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई और किसान के घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा। गांव के कई लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन किसान ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने कहा, महादेव जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। अगले सोमवार को भी उसने कठिन परिस्थिति में भी व्रत रखा। घर में भोजन नहीं था, फिर भी उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरे विश्वास से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूं। कहा जाता है कि उसी रात भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके घर पहुंचे। किसान और उनकी पत्नी ने भूखे होने के बावजूद अपनी बची हुई थोड़ी सी रोटी साधु को प्रेम से खिला दी। साधु उनकी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदला, अच्छी वर्षा हुई और किसान के खेतों में इतनी भरपूर फसल हुई कि उसका जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसने कभी अहंकार नहीं किया और पहले की तरह ही सोमवार सावन का भगवान शिव का व्रत करता और पूजन करता और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मग्न रहता था।
धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उसकी श्रद्धा और जीवन में आए परिवर्तन को देखा। सभी ने भगवान शिव की भक्ति और सोमवार व्रत का महत्व समझा और श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। कथा का शिक्षा ये है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। सोमवार का व्रत केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और विश्वास का प्रतीक भी होता है। जो भक्त निष्ठा और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में उचित समय पर सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। यदि आप सावन सोमवार व्रत का कथा पढ़ने या सुनने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या शिवलिंग के सामने एक स्वच्छ आसन बिछाकर जो है वो बैठें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें तथा दीपक और धूप जलाएं। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत, चंदन और यदि संभव हो तो दूध भी अर्पित जरूर करें। फिर महादेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन सोमवार की पावन कथा सुनने जा रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा और कथा को स्वीकार करें तथा मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपने सोमवार का व्रत रखा है तो कथा सुनने का संकल्प अवश्य लें। कथा के दौरान मन को शांत रखें, इधर उधर की बातें न करें, पूरे ध्यान से कथा सुनें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 108 बार जो है जाप करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटें। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन सोमवार का कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष आशीर्वाद प्रदान होती है। महादेव शिव सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। वो हृदय देखते हैं, ना कि दिखावा, और उनको सिर्फ मन से एक लोटा जल, बेलपत्र से भी वो खुश होते हैं। और सावन के महीने में तो ऐसे भी अति प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में कुछ भी बोला जाता है कि मांगने से खाली इंसान नहीं लौटता है, वो ज़रूर पूरी होता है और महादेव उनको ज़रूर देते हैं। तो महादेव की सच्ची श्रद्धा, महादेव में अटूट विश्वास सभी भक्तों को रखनी चाहिए। महादेव एक दिन ज़रूर सुनते हैं, इसीलिए पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव की भक्ति करनी चाहिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो